नहीं दे थोड़ा सा नहीं ऐसा ठीक है। आपके मम्मी को कवर कर अगर मैं गिर जाती तो मजा आ जाता ना। गिरते गिरते बच्ची थोड़ा सा एक्टिंग के साथ देख अरे तू पीछे मैम राइट साइड इधर लाइट जल रही है इधर मैडम थोड़ा लेफ्ट। अभी ये मेरे डांस परफॉर्मेंस के कपड़े हैं। अभी मैं साड़ी वाड़ी पहन कर आऊंगी अच्छे लुक में जब मेरे को अवार्ड लेना है, ठीक है? आग लगा देंगे फोटो बहुत आगे अरे क्या बात है क्या बात है। हाँ 1 2 3 ओह क्या बात है नहीं चलेगा। अभी तो मैंने विग भी नहीं लगाया, सोचो मैं खुद के बालों में आइए अभी इंटरव्यू लीजिए। चलो चलो गाइस। अच्छा मैम क्या कहते हैं दादा साहब एक्सीलेंस अवार्ड अरे रुक जा रुकना क्या मतलब आने तो वायर पे नवा के तुम्हारे इरशाद इरशाद दादा साहब के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 और हर्ष गुप्ता जी ऑर्गेनाइजर हैं और क्या कहते हैं। हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड लेकिन मैं नहीं कर पाई। इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये 5th दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। आई होप तुम लोग एंजॉय करोगे। और पूनम जी भी हैं, पूनम जावेटी उनके बारे में या पूनम शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो तो आग लगाती है हमेशा। आपका जो प्लान है आगे कोई अवार्ड ऑर्गेनाइज करें अपनी तरफ से you want to organize that award? अरे यार मैं क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइज करूँगी अभी नहीं। और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो खुश रहती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ लाइफ के अंदर। मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अल्लाह पाक एंड मुझे पता है कि अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे एंड डेफिनेटली नवाजेंगे, तो मुझे किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और एमएक्स प्लेयर पार्टनर इसके ओटीटी वाले काफी लोग आ रहे हैं, ओटीटी में कब आपको दिखने को मिलेंगे मतलब जल्दी डन। एक नंबर पंकज भुजबल सर तो वही तो मैं इंट्रोड्यूस कर सर आप बाद में अभी हम लोग अभी मैम यहाँ पे एक मिनट दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 and about Harsh Gupta ji who is the organizer. I can't hear you. What's that? About Dada Saheb Phalke Award and about Harsh Gupta ji. About? Harsh Gupta organizer. Well, I would say that Dada Saheb Phalke Awards is an honor of excellence, and that's why it's called the Excellence Awards. And I'm here to support this great ceremony where correct candidates are going to be honored. And बहुत ही अच्छा अवार्ड शो है और मैं ऑल द वे पुणे से आई हूँ इसे अटेंड करने के लिए। एक्चुअली मेरा एक शो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
जो फनफ्लिक्स ऐप्स पे अभी रिलीज़ हुआ है. इस शो को मैंने राइट, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. And I'm very excited about this show, and I'm here to promote the show as well. So I hope that you all enjoy watching it. It's not Netflix. Netflix का छोटा भाई Funflix, PHUNFLIX. तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और शो को देख के मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा. What is the concept of the show? क्या concept है? शो एक लाइफस्टाइल सीरीज है जिसे मैंने बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जयपुर में शूट किया है. तो द असेंस ऑफ गुड लाइफ ऑफ इंडिया, जो मेरे सारे NRI फ्रेंड्स हैं, उन्हें हमेशा बहुत इच मची रहती है, खलबली मची रहती है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सबसे हैपनिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाना खाया जा सकता है. और इस शो में हम लोगों को मेकओवर भी देते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकओवर्स हमने दिए हैं. एक आंटी हैं जिन्होंने अपने बारे में भूल के अपनी फैमिली में बिल्कुल वो डेडिकेटेड है, तो उनको मेकओवर दे के वी मेक अ फील गुड अबाउट लाइफ. फिर एक ट्रांसजेंडर है जिनकी फैमिली उन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप करने नहीं देती है, तो उन्हें हमने लड़की की तरह ड्रेसअप करा के उनकी विश फुलफिलमेंट कराई है. फिर एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो उसको मेकओवर दे के उसे फिर से बैक इन द डेटिंग गेम लेके आए हम इस शो से. सो वेरी इंटरेस्टिंग. इट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस. इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. यू कैन वॉच इट विद द होल फैमिली. सो दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसका जिंगल मैंने अपनी खुद की आवाज़ में भी गाया है. So I've given my 100% to this show. So I hope you all enjoy it. I need your love and your support. I'm the choreographer of one song for her. So you can ask any question, they can reply you. Any question? Okay, media, you can ask any question, please. Is not reporter. Media. It feels amazing to be here in India for the first time and receiving Dadasaheb Phalke Excellence Award. I'm so honored. I'm so thankful to Harsh and Poonam for bringing us all the way from Los Angeles, and such an honor to work with Bijan on my first performance in Mumbai. Thank you so much. How does it feel? Yes. Okay, thank you so much on media. Because I saw today, I'm so happy to I work with all this ma'am and this ma'am was singer and this also. So I'm so happy. Let's see, we'll be work all together in beginning. It is the beginning, right? Yes. In future, you can get work, then I'll be work with you. Yes. Life manifesting art. It is a romantic comedy spiritual journey through India, highlighting all the different cultures, all the different religions, and asking 3 basic questions on this journey of why is one religion better than the other? What is the true path to spiritual enlightenment? And if 2 people from different cultures do fall in love, how should they raise their kids? And the answer is love. And it has a real twist. It has a real twisting ending, which you'll have to wait for. And it's exciting, lots of action, some animation, some CGI, but mostly people kind of like a journey throughout India, asking all the different holy people, what's the right path to unity and love? Okay, thank you so much. Thank you. Okay. He's an ex-student of MET Mass Media. He invited me to this Dadasaheb Phalke Excellence Award. I'm happy about it because Dadasaheb Phalke is from Nasik, and I have been 2 times the MLA from Nasik district. And everyone knows he is a pioneer of the motion pictures. He, after completing the course from Sir J.J. School of Arts, during that time in India,
we didn't have the motion pictures. So he was curious about that, and he went to London, studied the motion picture filming, and came back to India and started in the motion pictures. So I am happy that such a prestigious and very known personality who has made Nasik also proud and India also proud about it. So I am here to attend the function and really honored to be here, and thank to all the hosts over here. Thank you. यहाँ पे सामने एकदम सामने फोटो पे लुक किया अभी यहाँ पे लेफ्ट सामने सामने एकदम सामने ये होल्ड जी राइट साइड चलो बाइट कर जी क्या कहेंगे दादा साहब ये था रे चलो रोलिंग क्या कहेंगे दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में हमारे गुप्ता जी और पूनम जावड़ जी ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? दादा साहेब फाल्के नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है, और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है, बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है। सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहिए। अवार्ड मिल रहा है डायरेक्टर के लिए, तो डायरेक्टर का जो आपका सफर रहा कैसा रहा, कितना एंजॉय किया आपने? अभी तो स्टार्ट हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा, क्योंकि अच्छे ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है अर्थ को। तो आई थिंक जितना प्यार मिला है वो भी आने वाली फिल्म में। और आपने जो गाने के बारे में बोला, वो गाना क्या है? अगर गुमनाम ने बोला कौन सा गाना है? शेरशाह फिल्म के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो मेरा जो गाना था 2 लाइन्स का कभी तुम्हें याद मेरी पलकों को अपनी उठा साफ देखूंगी मैं तुमको, जो ना देखूं तो बता। आगे मत जाओ, पीछे सामने सामने मैम यहाँ पे एकदम सामने डालना बार वेरी गुड। चलो बाइट I can't hear. आप बात मत करो तो मुझे सुनाई देगा। साइलेंट प्लीज। मैम, दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावड़ जी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, पर मैं बहुत खुश हूँ। और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन रोल आपने किया, आगे क्या करने वाली कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैंने पिछले साल बहुत काम किया है। अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा। उसके बाद एक फ़िल्म मैंने की है पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गज्जर की, वो आएगी।
फिर मैंने सूरज बड़जात्या जी की फिल्म ऊंचाई की है, वो आएगी। फिर विकास बहल की गुड बाय आएगी। फिर मैंने 2 एंथोलॉजीज़ की हैं, एक ओ माय डॉग है और एक इश्क नादान है। ये मैं कर चुकी हूँ और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ। और ओटीटी का जो चलन है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म में महिला बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, खासकर क्या कहना चाहिए, कितनी अच्छी बात है कि एक महिला को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है और विषय भी उन पे ही होता है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? कौन बनाना चाह रहा है? महिला प्रधान वेब सीरीज के बारे में कह रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं। नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे। अभी ओटीटी की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए। जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मुसाबा करती हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मुसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। निकल गया लेफ्ट साइड मेरा लेफ्ट है सर आज एक बार फोटो आपको अरे दोनों अभी आ रहे जानना चाहूँगा दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं और क्राइम पेट्रोल की हम जब बात करते हैं, उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दे दिया और आप दोनों हर दूसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं। आज सीनियर जूनियर दोनों साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, एक हौसला अफजाई होती है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मान की बात होती है, उस बारे में देखिए। इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज किया गया, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए, यहाँ तक जर्नी आएगी, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब टाइम व्हेन यू बोथ स्टार्टेड, कि यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान था? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था। थैंक यू। थैंक यू।
जी जनाब। मैम क्या कहेंगी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में, और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहेंगे? जी प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की। सो इट बूस्ट्स आर मोरल्स। हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें। एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ। सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार। तो कितना आत्मविश्वास बढ़ता है जब किसी को अवार्ड मिलता है उसके खुशी के लिए? कितना प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माई आइज़। एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए और कुछ और अचीव करने के लिए। असिस्टेड डे से क्या कहते हैं कि आज के दौर में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलन है कितना अच्छा है, कितना बड़ा बोन है? जी ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा छा गया हमारे देश में, इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है, कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बंद जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही अंदर के कलाकार को और एक्सप्लोर कर सकें। और आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? एट द मोमेंट मैं अतरंगी टेलीविज़न के लिए हरा सिंदूर नामक एक शो कर रही हूँ एंड टोटल गुंडे का रोल है जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो करने के लिए एंड बहुत अच्छे से रिसीव भी किया जा रहा है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, we're done with the pictures? Yeah? Yeah, let's go. मैम क्या कहते हैं अवार्ड? I can't hear you, sir. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? Sorry. Yeah, sorry. Yes, sir. Tell me.
हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी का क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और अपना टोकन अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो. सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी बोथ. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन. सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोस किए हैं और म्यूज़िक वीडियोस मेरे और आ रहे हैं और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी. बट समथिंग गुड कमिंग अप सून. या एनी मोर क्वेश्चंस? दैट्स इट. बंद करना है लाइट.